भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज जून महीने के राशि फल के विषय में बात करेंगे कि जून महीना जो है वो 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा और जून महीने की कौन कौन सी डेट्स को आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है। इन सभी बातों का इस कार्यक्रम में समावेश होगा। तो आइए आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। ये महीना मेष राशि वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा तकलीफ दे रह सकता है। वैवाहिक जीवन में वाद विवाद होने की संभावना बनती है, परंतु इसके बावजूद भी ये जो माह है ये सुख से व्यतीत होगा। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उन्हें इसके मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए भी यह माह जो है वो सुख से व्यतीत होगा। यदि पुरुष हैं तो महिला के कारण और महिला है तो पुरुष के कारण लाभ इस माह संभव होता है। सूचनाओं के आदान प्रदान और अध्ययन में समय जो है वो आपका व्यतीत होगा। विद्यार्थी वर्ग के लोगों को अध्ययन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये माह जो है इस माह आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, दूर यात्रा पर जा सकते हैं या ऐसा कहें कि धार्मिक यात्रा करने का योग बनेगा। 15 जून तक घर और परिवार में विवाद की स्थिति रह सकती है। किसी नज़दीकी रिश्तेदार के साथ वाद विवाद हो सकता है। बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इस माह जो है वो आप अपनी वाणी को संयमित रखें और सोच समझ करके किसी से बात करें। 18 जून तक जब शुक्र मेष राशि में रहेंगे तो उस समय पेट से संबंधित तकलीफ जो है वो आपको परेशान कर सकती है, परंतु कार्य क्षेत्र में विशेष उन्नति होगी। जो लोग व्यापारी वर्ग के हैं उनको व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। व्यापार में नए नए साधनों का विकास होगा या फिर व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नए नए साधन मिलेंगे। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए यदि कोई इनको एग्रीमेंट वगैरह करना है तो ये 16 जून से पहले कर सकते हैं। जो नौकरी पेशा से संबंधित लोग हैं उनके लिए भी यह माह जो है अच्छा है। नौकरी में उन्नति के अवसर इनको मिलेंगे तथा जो भी नौकरी करने वाले लोग हैं वो अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेंगे। अब बात करते हैं कि इस महीने की किस किस तारीख को आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है या फिर कोई धन का नुकसान हो सकता है। इस संदर्भ में आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। तो इस महीने की 9 और 10 तारीख को शारीरिक कष्ट हो सकता है या फिर किसी गुप्त शत्रु से परेशानी हो सकती है। 13 और 14 तारीख को मन व्यथित रह सकता है या फिर कहीं बाहर जाना पड़ सकता है या फिर कोई बाहर से व्यक्ति जो है वो आपके यहाँ आ सकते हैं। 22 और 23 जून को कार्य के सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़ सकता है। धन का विशेष खर्च होगा, अतः धन को सोच समझ करके इस दिन खर्च करें। इस महीने की 27 और 28 तारीख को शारीरिक कष्ट हो सकता है, मानसिक बाधा रह सकती है। अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि वाले लोगों को कार्यस्थल पर थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जिस स्थान पर भी ये कार्य कर रहे हैं वहाँ अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों के साथ थोड़ी वाद विवाद की स्थिति हो सकती है। तो इनके लिए बड़ा अच्छा होगा कि जिस स्थान पर भी ये काम कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ी सौम्यता बना करके रखें। जो भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनको व्यापार में आगे बढ़ने के लिए थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है या फिर कोई ऑर्डर वगैरह लेने के लिए उसमें भी दिक्कतें आ सकती हैं। इसी के साथ साथ जो पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उनको पढ़ाई में स्थिति अच्छी रहेगी। उनको वो अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित कर पाएंगे
और पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ने का वो अपना प्रयास करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उनके लिए यह माह जो है वो शुभ रहने वाला है। इसके साथ-साथ इस महीने यदि आप कोई वाहन या मकान इससे संबंधित कोई काम करना चाह रहे थे, तो इस माह रुक जाना आपके लिए शुभ रहेगा। अगले महीने वो काम करें, इस माह थोड़ा रुक जाएँ। और यदि आपके लिए इस महीने की शुभ तारीख, शुभ डेट्स की बात करें, तो इस महीने की 15 तारीख, 16 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख कोई भी नया काम करने के लिए शुभ रहेगा। और इस महीने की 9, 10 तारीख और 21 और 22 तारीख ये थोड़ा कष्टप्रद रह सकता है, तो इस तारीखों को थोड़ी सावधानी रखें। अब बात करते हैं मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए इस महीने का 10 तारीख तक का समय जो है वो बड़े आराम से गुजरेगा। उनको पारिवारिक जीवन में पूरा सुख मिलेगा, परंतु 10 जून के बाद पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानी जो है वो संभव है। और कार्य क्षेत्र में 15 जून से लेकर के 24 जून तक कुछ परेशानी रह सकती है। जो भी विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, जो विद्या अध्ययन करने वाले लोग हैं, उनको प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले लोगों के लिए खास तौर से ये माह जो है वो अच्छा रहने वाला है। बाकी जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं या फिर कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके लिए यह माह जो है वो सामान्य रहेगा। यदि व्यापारी वर्ग के लोग हैं, तो 14 जून के बाद कार्य क्षेत्र में कोई प्रगति हो सकती है। कोई एग्रीमेंट वगैरह मिल सकता है। और यदि मिथुन लगन के वैसे जातक जो नौकरी करते हैं, तो उनको 24 तारीख के बाद का जो समय है वो काफ़ी शुभ है। 24 जून के बाद वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, पूरा कर लेंगे। और इस राशि वाले जातक यदि इस महीने कोई ज़मीन या फिर वाहन को लेने की इच्छा बना रहे हैं, लेने की योजना बना रहे हैं, तो 10 जून तक का समय जो है वो इनके लिए शुभ है। तो 10 जून तक आप ये पूरा कर लें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस महीने की 13 और 14 जून को कार्य क्षेत्र को लेकर के कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 17 और 18 जून को कुछ शारीरिक व्याधि रह सकती है। 27 और 28 जून को धन का व्यय हो सकता है, कहीं बाहर पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लोगों को इस महीने स्वास्थ्य के संबंध में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों के पिता जीवित हैं, उन लोगों के पिता को कुछ परेशानियां आ सकती हैं, या फिर पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है। तो बहुत अच्छा होगा कि इस महीने आप अपने पिता के साथ मानसिक तौर पर सामंजस्यता बना करके रखें, वैचारिक मतभेद न रखें और समय समय पर उनसे बात करें। मित्रजनों का लाभ मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के जो भी लोग हैं उनके लिए 10 जून तक की स्थिति जो है वो काफ़ी श्रेष्ठ रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है। यदि कोई विद्या अध्ययन के लिए बाहर जाना चाह रहे थे, तो इस समय इनको प्रयास करना चाहिए। कार्यक्षेत्र को लेकर के संघर्ष की स्थिति रहेगी, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शत्रु वर्ग कार्यक्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं, पारिवारिक स्थिति बाधित रह सकती है। जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 15 और 16 जून को शत्रु पक्ष से परेशानी हो सकती है। 20 और 21 जून को पारिवारिक जीवन में वाद विवाद हो सकता है, कुछ शारीरिक व्याधि रह सकती है। 29, 30 तारीख को न चाहते हुए भी कुछ पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, या फिर आपका बाहर जाने का प्रोग्राम बन सकता है जहां पर आपके पैसे खर्च होंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले लोगों को 15 जून तक स्वास्थ्य को लेकर के कुछ परेशानी रह सकती है।
परंतु 15 जून के बाद सूर्य जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी हो जाएगी। इस महीने मित्रजनों से, भाई बंधुओं से सहयोग प्राप्त होगा। परंतु 11 जून के बाद जो भी इनके पार्टनर हैं उनके साथ संबंधों में थोड़ी खटास आ सकती है, थोड़ी वाद विवाद होने की संभावना बनती है। तो थोड़ा वाद विवाद से इसके बाद आप बचें। विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए अच्छा समय है, वो अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग कर पाएंगे। यदि आप कोई मकान या वाहन लेने की सोच रहे हैं तो इस महीने आप न लें, इससे बचें। अब बात करते हैं कि आपके लिए इस महीने के लिए कुछ विशेष तारीख जिसमें आपको सावधानी बरतनी है। इस महीने की 17, 18 और 19 तारीख को गुप्त शत्रु से परेशानी रह सकती है। कोई छिपा हुआ शत्रु आपके काम को, आपके क्षेत्र को थोड़ा प्रभावित कर सकता है। इस महीने की 22 और 23 तारीख को स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी परेशानी हो सकती है, थोड़े डिप्रेशन में जा सकते हैं, तो थोड़ा अपना ख्याल रखें। इसी महीने की 29 और 30 तारीख को थोड़ा धन का खर्च हो सकता है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो ये माह आपके शारीरिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, परंतु पहले से जमा किया हुआ कुछ धन जो है वो आपको खर्च करना पड़ सकता है। मित्रजनों का, भाई बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। यदि कोई मकान या फिर वाहन लेने की सोच रहे हैं तो फिर 10 जून तक आपको ले लेना आपके हित में होगा। विद्यार्थी वर्ग के लोगों को इस माह विशेष परिश्रम करना पड़ सकता है, इसीलिए इन लोगों को चाहिए कि ये अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान केंद्रित करें। इस महीने जीवन साथी के साथ कुछ तनाव की स्थिति रह सकती है, उनसे कुछ दूरियां बन सकती हैं। जो भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनको व्यापार में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उनके जो प्रतिद्वंदी हैं वो उन पर हावी रह सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये अपनी योग्यता का पूर्ण उपयोग जो है वो इस माह नहीं कर पाएंगे। नौकरी करने वाले लोगों के लिए समय मिला जुला रहेगा। अब बात करते हैं आपके लिए विशेष डेट्स की, विशेष तारीखों की। तो इस महीने की 9 और 10 तारीख को खर्च की अधिकता रहेगी, विशेष खर्च करने पड़ सकते हैं। 22 और 23 तारीख को शत्रु पक्ष से परेशानी रह सकती है, या किसी शारीरिक व्याधि से आप ग्रसित हो सकते हैं। तथा इस महीने की 27 और 28 तारीख को भी शारीरिक कष्ट आपको प्रभावित कर सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो इस महीने मित्रजनों का, भाई बहनों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। इस महीने भूमि, भवन या वाहन से संबंधित काम को न करें। विद्यार्थी वर्ग के लोगों को विशेष मेहनत करने की आवश्यकता होगी। जीवन साथी के साथ स्थिति जो है वो सामान्य रहेगी। यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं और व्यापार में विस्तार की योजना बना रहे हैं तो इस माह आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए। नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए भी उनको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में थोड़ी कठिनता आ सकती है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए ये जो समय है ये चुनौती भरा रह सकता है। अब बात करते हैं इस महीने के कुछ विशेष दिनों की। इस महीने की 7 और 8 तारीख को आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, खर्च की अधिकता रह सकती है। इसी महीने की 20 और 21 तारीख को गुप्त शत्रु से परेशानी रह सकती है। शत्रु आप पर हावी रह सकते हैं, या यूं कहें कि शारीरिक कष्ट हो सकता है या फिर चोट लग सकता है। 24, 25 और 26 तारीख को दाम्पत्य जीवन में मधुरता बना करके रखने की आपको आवश्यकता होगी। यदि व्यापारी वर्ग से हैं तो पार्टनर के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है।
अतः इस दौरान सावधानी बना करके रखें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना अच्छा रहने वाला है। महीने के मध्य में हल्के फुल्के मौसमी बीमारियों का थोड़ा प्रकोप हो सकता है। मित्रजनों का, भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। इस महीने जमीन, मकान या वाहन से संबंधित काम को न करें। यदि बहुत आवश्यक हो करना तो फिर जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर जाए तब करें। विद्यार्थी वर्ग के जो भी लोग हैं उनके लिए उलझन और असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। उन लोगों को पढ़ाई विशेष गंभीरता के साथ करनी होगी। अब आपके लिए यदि दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में विवाद की स्थिति रह सकती है, थोड़े अप डाउन की स्थिति बनी रहेगी। अतः बहुत ज़्यादा जरूरी है कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सामंजस्यता आप बना करके रखें। इसके साथ साथ व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी व्यापार में अप डाउन की स्थिति रहेगी। नौकरी करने वाले लोगों के लिए 16 जून के बाद काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है, उन्हें सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं इस महीने आपके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण डेट्स हैं जहां पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो इस महीने की 24, 25 और 26 तारीख को गुप्त शत्रु से परेशानी हो सकती है। धन का विशेष व्यय हो सकता है। इसी के साथ साथ इस महीने की 29 और 30 तारीख को स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं धनु राशि की। शारीरिक सुख तथा स्वास्थ्य के लिए यह माह जो है वो मध्यम रहने वाला है। खान पान पर विशेष ध्यान दें, दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। उदर विकार, पेट विकार से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। यदि व्यापार और व्यवसाय की बात करें तो आर्थिक स्थिति जो है वो परेशानी भरी रह सकती है, परंतु इन सभी के बावजूद आपको आपके मित्रजनों का, परिवार के अन्य सदस्यों का सहयोग मिलेगा। जो भी नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए भी समय थोड़ा कठिनता भरा रह सकता है। ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि किसी न किसी बात से इनके ऑफिस में इनका विवाद हो जाया करेगा। विद्यार्थी वर्ग के जो भी लोग हैं उनके लिए भी ये जो समय है वो थोड़ा परेशानी भरा रह सकता है। इनको भी पढ़ाई में सफलता के लिए विशेष परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने आंखों से अपने लक्ष्य को ओझल न होने दें और विशेष मेहनत करें। इस महीने वाहन या भूमि से संबंधित कोई भी काम न करें। अब बात करते हैं कि इस राशि वाले को इस महीने की किस डेट्स को सावधान रहना चाहिए। तो इस महीने की 7 और 8 तारीख को इनको शारीरिक कष्ट हो सकता है। 15 और 16 तारीख को धन का विशेष व्यय हो सकता है तथा इस महीने की 29 और 30 तारीख को गुप्त शत्रु से शारीरिक या फिर मानसिक परेशानी हो सकती है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले लोगों की शारीरिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। मित्रजनों का, भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। परंतु ये एक बात का ध्यान रखें कि मित्रजनों को धन उधार न दें। और इस महीने आपके लिए भी यही है कि भूमि, भवन और वाहन से संबंधित काम को न करें। विद्यार्थी वर्ग के लोग जो हैं वो अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। इस महीने जीवन साथी के साथ थोड़ी तनाव की स्थिति रह सकती है, उनसे थोड़ी दूरियां बन सकती हैं। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनको व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे और हो सकता है कि नए टेंडर मिले। जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई विशेष मेहनत नहीं पड़ेगी। इस महीने सुख के साधनों का विकास होगा। इस महीने की यदि महत्वपूर्ण डेट्स की हम लोग बात करें तो इस महीने की 14 और 15 तारीख को धन का विशेष व्यय हो सकता है या
भूमि, भवन, वाहन से संबंधित खर्चे हो सकते हैं। तथा इसी महीने की 24 और 28 तारीख को शत्रु बाधा या फिर शारीरिक कष्ट हो सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी हो सकती है तथा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आपको आवश्यकता होगी। परिवार के साथ समय का सदुपयोग करेंगे, परंतु मित्रजनों के साथ विवाद की स्थिति रह सकती है, अतः सावधानी रखें। यदि आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित काम को करना चाह रहे थे तो 14 जून तक का समय आपके लिए उपयुक्त है। मतलब कि जब तक सूर्य देव जो हैं वो वृष राशि में रहेंगे तब तक आप ये काम कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की स्थिति अच्छी रहेगी, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार करने वाले लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। यदि आप व्यापार का विस्तार करना चाह रहे हैं तो इस माह व्यापार विस्तार की आप अपनी योजना पर काम कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी समय उत्तम है, परंतु उनको अपने कार्यस्थल पर किसी सीनियर के साथ कुछ वाद विवाद की स्थिति रह सकती है, जिसके कारण उनको थोड़ी परेशानियां आ सकती है। अब बात करते हैं कि इस राशि वाले को इस महीने की किस तारीखों को सावधान रहना चाहिए। तो इस महीने की 7 और 8 तारीख को गुप्त शत्रु से परेशानी हो सकती है। 20 और 21 तारीख को खर्च की अधिकता हो सकती है या फिर कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। 24, 25 और 26 तारीख को बिना काम के परेशान रह सकते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि की। इस महीने इस राशि वाले लोग अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा विशेष ध्यान दें। शरीर में कष्ट की स्थिति रह सकती है। मित्रजनों से नुकसान हो सकता है। किसी गलत डील के कारण आपको नुकसान हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि इस महीने भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई भी लेन देन इस महीने न करें। यदि व्यापारी वर्ग से हैं तो व्यापार में नए नए साधनों का विकास होगा। यदि नौकरी करने वाले हैं तो आपको लक्ष्य प्राप्ति में कठिनता का अनुभव करना होगा या कठिनता आएगी, ऐसा कहें। या इनको कार्यस्थल पर अपने सीनियर के साथ कुछ विवाद की स्थिति रह सकती है। जो भी विद्या अर्जन करने वाले लोग हैं उनके लिए भी समय जो है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उन्हें अपनी मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा, पूरा परिणाम प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि इस राशि वाले लोगों को इस महीने की किस किस तारीख को सावधान रहना चाहिए। तो इस महीने की 5 तारीख को इनको कुछ शारीरिक कष्ट हो सकता है, गुप्त शत्रु से परेशानी हो सकती है। 18 और 19 तारीख को कहीं बाहर जाना पड़ सकता है या फिर धन का व्यय हो सकता है। यहाँ पर हमारा 12 राशियों का राशिफल पूर्ण होता है। तो अपने कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी ईश्वर की आराधना करें, ईश्वर की आराधना में विशेष समय दें, हमारी ऐसी शुभकामना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम नारायण।